त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तगणों का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को सोमवार व्रत कथा की उस पावन कथा को श्रवण कराना चाहती हूँ जिससे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस सावन के महीने में आप इस कथा को जरूर सुने, परिवार के साथ सुने और भगवान शिव में पूरी तरह से लीन हो जाएं। बोलो ओम नमः शिवाय। प्राचीन युग के किसी नगर में एक वैश्य दंपत्ति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निराकरण के लिए उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसीलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत करता शिव जी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, हे भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को कृपया दूर कीजिए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बातें सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्रोत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति से उसका जात कर्म संपन्न करवाया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। इसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का पारितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भगनीय को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी ले जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथनानुसार वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यंत गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह थी कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता को युक्ति सोची। उन्होंने उस बालक के संरक्षक मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप ही अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एक मत हो गए। बालक ने मामा के कहने पर विवाह मंडप में नकली वर के रूप में बैठने को मंजूर कर दिया। विवाह कार्य संपन्न होने के पश्चात सिंदूर दान के समय वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिखा, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए एक नकली वर के साथ होगी जो एक आंख का काना है। इतना लिखने के पश्चात वह बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद अब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने राजकुमार के साथ जाने के लिए शब्दों में मना कर दिया और बारातियों को संबोधित करते कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है। मेरा पति विद्या अर्जन के लिए काशी गया है। वरपक्ष द्वारा किए गए कपटाचारण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना मुंह लिए खाली हाथ आना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्या अध्ययन में जुट गया। उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी,
आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पाया। उस समय मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस समय पार्वती जी के साथ शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसकी करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है? इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने देखा और उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान के स्वरूप उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिव जी ने कहा, देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु को भोग कर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान, इसे इसकी पूरी आयु प्रदान कीजिए, वरना आपका भक्त वैश्य अपने प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन दिया और शिवलोक पर चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नवजीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहाँ पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहाँ उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस राजा ने बालक को देखने के लिए वहां जाने की सोची। वहां जाकर उस बालक को दामाद के रूप में देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वह दामाद को सादर अपने महल में ले गया और वहां कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वैश्य पुत्र को अपनी कन्या के साथ अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश दिया और कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ गया है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो गए। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्रवधू के घर के बाहर अगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और पुत्रवधू ने सास ससुर के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिव अर्चन करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं आयुष्यवर्धिनी कथा को कहता या सुनता है, उसकी सभी मनोइच्छाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसके सभी दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं और वह दीर्घायु जीवन प्रदान कर पाता है और भगवान की उस पर अत्यंत ही कृपा बनी रहती है। ईश्वर उसकी सदा ही सहायता करता है। तो भक्तों, जैसा कि आपने ये कहानी सुनी, अब इसका आप पूरे सावन मास में निरंतर श्रवण कीजिएगा और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।